ये सुबह सुबह, हाँ खोल के दो, ऐसे नहीं। पंचामृत पिया करो सुबह सुबह तेज गर्म पानी में। ये देखो, ये खोलता हुआ गर्म पानी हमारे पास, भाप आ रही है इसमें से। हाँ, स्टीम भी ले सकते हैं, इतना तेज है। तो ये ऐसे तेज गर्म पानी में, तेज गर्म पानी ले लिया थोड़ा सा, और उसमें एक एक चम्मच आंवला, एक एक चम्मच, थोड़ा थोड़ा, एक चम्मच, फिर ये एलोवेरा एक चम्मच, इसमें गिलोय, एक चम्मच गोधन अर्क, एक चम्मच। जो लोग कहते हैं ना ये गोधन अर्क, तो बोले इसमें तो गंध सी आती है, तेरी सारी दुर्गंध इसी से जाएगी। सड़ा पड़ा, पसीने से बदबू आ रही है, मलमूत्र से बदबू आ रही है, अंदर पूरा जहर पड़ा है, तेरा सारा जहर इसी से निकलेगा। और जो कहते हैं ना टेस्ट अच्छा नहीं आता, फिर इसमें एक चम्मच प्योर हनी मिला लो। ये जो पतंजलि हनी है ना, ये भी एकदम 100% प्योर है, 100 से ज़्यादा इसके क्वालिटी पैरामीटर है, उसको ये पूरा करता है। ये मिला लिया एक चम्मच, और इसको ऐसे हिला करके एक एक चम्मच पी लो, है? तेज गर्म पानी में ऐसे। पहले हमको भी गोमूत्र पीने में दिक्कत होती थी, तो ये फार्मूला भगवान जी ने, हम जो कुछ बोलते हैं ना अंतः प्रेरणा से, आत्मा में जो परमात्मा प्रेरणा देता है, वो हमारे पूज्य प्रसन्न सागर जी, जिन्होंने 557 दिन के उपवास किए, कल भी बोल रहे, बोले बाबा जी जब आप मंच पर बैठते हो ना और फिर जो कुछ कहते हो आप नहीं कहते, आपके भीतर से दैवी शक्तियां, भगवान जी जो कहलवाते हैं वही आप बोलते हो। सच में बहुत ही गजब टेस्ट है। जो कहते हैं ना जिनको गोमूत्र कैसे पिएंगे, 2 काम ये देश करना शुरू कर दे, सुबह सुबह गोमूत्र पीना शुरू कर दे, और गोमूत्र पी करके ये सब पंचामृत, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क और हनी, ये 5 चीजें पी लोगे ना, अरे साहब पूरा तेज गर्म पानी में पियो। ये खोलता हुआ गर्म पानी था, ये तो थोड़ा मैं इसलिए पी पाया क्योंकि उसमें ये मिला दिया था ना, इसलिए। इससे पेट बढ़िया साफ होगा, और दिन भर के तो पूरी गंदगी अंदर की सारी गंदगी साफ, कूड़ा कचरा जो खतरा बना हुआ है तुम्हारी जिंदगी के लिए, इन्फ्लेमेशन, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, बहुत गंदगी है अंदर। तो ये अंदर की सारी गंदगी साफ हो जाती है। गजब है सब। अध्यात्म की कुछ रीति नीति थोड़ी बता देते हैं। एक तो कभी भी मैं नहीं करना। घर में सब कोई काम हो तो ये हमने किया, सबने किया। बड़े को हमेशा ये कहना चाहिए मैंने तो मात्र इनको बस थोड़ा सा हौसला दिया। बड़ों को ये नहीं कहना चाहिए मैंने किया, मैंने तो इनको थोड़ा हौसला दिया, इनको हिम्मत दी, इनको उत्साह दिया। बड़ों का काम ये है, सब ने किया। क्रेडिट खुद लेने के चक्कर में जो लोग पड़े रहते हैं वो घर परिवार को तोड़ लेते हैं और अपने आप भी नर्क में जाते हैं और सब काम बंटाधार कर देते हैं। क्रेडिट सबको दिया करो, सब ने किया, सबको देना क्रेडिट, सबको। ये कुछ बड़ी बात है, काम आएंगी जिंदगी में। घर बस जाएगा, परिवार बस जाएगा, व्यापार अच्छा चलेगा, राजनीति चमकेगी। मैंने किया, मेरी फोटो छपनी चाहिए, मेरा नाम आना चाहिए। पता नहीं क्या है लोगों में, पागलपन। कभी कभी हमें मैं शब्द का प्रयोग करना पड़ता है किसी संदर्भ विशेष में, तो भी हमको बड़ा अटपटा सा लगता है। हमारी औकात क्या है? सब कुछ गुरु हरि करवा रहे, प्रभु करा रहे,
सब कुछ गुरु कृपा, सब कुछ गुरु कृपा, माता पिता और बड़ों की कृपा से, भगवान की कृपा से हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करता है मेरा मालिक, मेरा दाता, मेरा नाम हो रहा है। यही सत्य बात है। ये जन्म ही उसका दिया हुआ है। ज्ञान, संवेदना, शक्ति, भक्ति, घर परिवार, बिजनेस, व्यापार, सारा सामर्थ्य उसी का दिया है। तेरा है क्या? तो खैर, ये व्यवहारिक दृष्टि से भी सत्य और पारमार्थिक दृष्टि से भी सत्य है। तो मैं नहीं करना, सब कुछ माता पिता गुरु भगवान की, हरि की कृपा से हो रहा है, शिव कृपा से हो रहा है। ऐसे भाव से काम करना। काम होने के बाद सफलता मिले, सफलता में श्रेय सबको, सफलता मिली सबके कारण, और काम बिगड़ गया तो भाई इसमें तो मेरी तरफ से कुछ भूल हो गई भाई, आगे से और ध्यान देंगे। कोई काम खराब हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी खुद पर लो। दुनिया में क्या होता है, काम बिगड़ जाए तो बोले तुमने बिगाड़ा और अच्छा हुआ तो मैंने किया। ये बड़ा उल्टा पुल्टा है। ऐसी छोटी छोटी बातों से घर में क्लेश होता है। घर में बहुत क्लेश होता है इन बातों से। अगली बात, सब में एक प्रभु का दर्शन करो। अभी नवधा भक्ति सुना रहे थे। जिस दिन माता पिता में, सास ससुर में, बहू बेटी में एक ही भगवान भगवती को, एक हरि को देखने लगेंगे, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते पक होय न जाना, सिया राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी, ओम वासुदेव सर्वम, ओम सर्वम खलु इदं ब्रह्म। किसी के रंग और रूप को देख करके, रंग रूप देख करके ना तो किसी में मोह, ना किसी में राग, ना किसी में द्वेष, और किसी में आसक्ति तो कतई नहीं करना। किस बात की आसक्ति? किसी की थोड़ी आंखें अच्छी हैं, किसी के नाक कान थोड़ा चेहरा मोर, इसमें रखा क्या है? इसको ओढ़ोगे, बिछाओगे, खाओगे, क्या करोगे इसका? कुछ इन्हीं चक्करों में रहते लोग। इसका मुखड़ा ऐसा, और इसी के ऊपर सब गाने पाने ताने बाने सब रचे हुए। तेरा मुखड़ा ऐसा, तेरी ये वैसा, तेरा वैसा। मुखड़ा देख ले दर्पण में, तेरे कितने पाप भरे पड़े हैं भीतर। चलो, रंग रूप को देख करके, किसी की कद काठी को देख करके, कई बार क्या होता है, मैंने देखा है कि कुछ बेचारे, अब हमारे यहां तो अष्टावक्र गीता 8 जगह से टेढ़े मेढ़े उन्होंने जीवन का शाश्वत ज्ञान दिया। कभी किसी की कद काठी, कोई बहुत बलवान है, कोई ठाड़े तगड़े हैं, कोई हमारी तरह से बीच के से है, क्या फर्क पड़ता है? कोई बहुत गोरे चिट्टे हैं, कोई थोड़े सांवले हैं, कोई बीच वाले हैं। हम तो मध्यम मार्गी रहे। कोई बहुत घनघोर काला होना तो समझ लेना उस पर भगवान की बहुत कृपा, उसको तसल्ली से बनाया भगवान ने। लोग इन्हीं चक्करों में रहते हैं। हाँ, शादी ब्याह भी करेंगे तो छोरा गोरा है कि छोरी गोरी है कि नहीं? अरे क्या करोगे गोरा गोरी? रंग रूप के भेद में मत पड़ना। रंग रूप का भेद, जात पात का भेद, इसकी क्या जात है? अरे सब मुख्य मनुष्य जाति है। गुरुकुल का भी कार्यक्रम हुआ था, देख लेना। हमने उसमें इस विषय को करीब 2 घंटे तक इसी के ऊपर अलग अलग महापुरुषों के संदर्भों से, शास्त्रों के संदर्भों से बात को समझाया। कोई भेदभाव, भेद दृष्टि नहीं रखना किसी में भी। लिंग भेद, जाति भेद, धन दौलत का भेद, अरे भाई
धन तो आज है, कल नहीं है, कल नहीं था आज हो गया। इसलिए स्वामी रामदेव के पास आज से 30 साल पहले एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी, लेकिन स्वामी रामदेव पहले भी वही था, आज भी वही और कल भी वही रहेगा। क्या फर्क पड़ता है इससे? अब उस समय हमको कुछ लोग नमस्ते नहीं करते थे, आजकल साष्टांग दंडवत करते हैं। अरे बाबा तो बड़ा है। मैंने कहा मैं तो पहले भी वैसा ही था भाई, तेरी दृष्टि में फर्क है, हम तो वैसे के वैसे ही है। बाबा जी आप हमारी दुकान पे राशन लेने आते थे। मैंने कहा आसन ज्यादा बढ़ गए तो राशन में दूसरों को लगा दिया। क्या फर्क पड़ता है इसमें?